हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इस तरीके का वाइट कलर का कैन स्कर्ट बनाना। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरीके का 3.5 मीटर का वाइट कलर का कपड़ा लिया है और उसी के साथ हमने 4 मीटर की यहाँ पर कैन लेनी है। तो कैन हमने जो है वो मीडियम वाले होल वाली ली है। एक इससे बारीक आती है और एक इससे बड़ी भी आती है। हमने मीडियम वाली ली है। यहाँ पर आपको कपड़े को डबल फोल्ड में बिछाना है और उसके बाद में आपको इस तरीके से इस कपड़े को तिरछे में फोल्ड करना है, यानी कि ट्रायंगल शेप में आपको इसे फोल्ड कर अच्छे से बिछा देना है। इस तरीके से बिछाने के बाद देखिए आपको सबसे पहले ऊपर के भाग यानी कि कमर वाली साइड पर मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर मार्क करने के लिए देखिए जितनी आपकी कमर है उसका आपको 4th पार्ट करना है। तो यहाँ पर हम 30 इंच की कमर का माप ले रहे हैं, तो 7.5 इंच इसका 4th पार्ट होगा, यानी कि चौथा भाग होगा। और अब इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो देखिए 7.5 इंच में 1 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 8.5 पर हमने एक मार्किंग कर ली है। इस तरीके से दोनों तरफ हमने पॉइंट्स बना लिए हैं। अब हम जो ये ऊपर वाला कॉर्नर है वहाँ से मेज़रमेंट टेप रखेंगे और इस पट्टी को यहाँ पर बिंदु पर मार्क करेंगे। तो 11.5 इंच इसका मेज़रमेंट है। तो वहीं कॉर्नर पर पट्टी रखते हुए हमें इसी तरीके से पट्टी को घुमाते हुए 11.5 इस तरीके से इंच पर मार्क कर लेना है। तो ये एक तरीके से थोड़ा सा कर्व यानी कि राउंड शेप रेडी होगा। राउंड शेप बनाने के बाद अब हमें इसकी हाइट मेज़र करनी है। तो जितनी भी आपकी स्कर्ट की हाइट है उसमें से आपको यहाँ पर 2 इंच कम कर लेना है, क्योंकि जो भी हमारी हाइट होगी ऊपर की तरफ नेफा लगेगा 2 इंच का। तो यहाँ पर देखिए हम कुछ इस तरीके से लेंगे। तो हमें जो कैन स्कर्ट रेडी है वो 36 इंचज़ का चाहिए। तो 2 इंच हम ये माइनस कर देंगे। तो 36 में से 2 जाने पर 34 इंच। तो यहाँ जो राउंड वाला शेप किया है हमने, जो मार्किंग की है वहाँ से आपको 34 इंचज़ पर मार्क कर लेना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से 34 इंचज़ यहाँ पर आ रहा है। तो 34 इंचज़ पर हम मार्क करेंगे और इसी की तरीके से हमें जो है पूरा राउंड शेप, जो ऊपर वाला राउंड शेप है उसको फॉलो करते हुए नीचे की तरफ राउंड शेप पर 34 इंचज़ पर मार्किंग कर लेनी है। जहाँ पर कपड़ा कम है वहाँ पर आपका इसमें जॉइंट लगेगा। तो देखिए यहाँ पर हम पहले इसे इक्वल कर देते हैं। तो हम यहाँ पर इक्वल में पहले कटिंग कर लेंगे, फिर आपको देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए 4 फोल्ड कर हमने इसी तरीके से वाइट कलर का ही कपड़ा लिया है, जिससे हमने 4 फोल्ड करके इस तरीके से रखा है जॉइंट्स के लिए। यहाँ पर आपके कपड़े में जॉइंट लग सकता है। अगर जॉइंट नहीं लग रहा है तो आप डायरेक्टली इसे मेज़र कर सकते हैं। तो देखिए ऊपर वाले राउंड को फॉलो करते हुए हमने 34 इंचज़ पर मार्क किया। फिर से ऊपर वाली पट्टी को पकड़े रहना है और नीचे की तरफ 34 पर राउंड पे मार्क लगाना है। इससे ये होगा कि आपका शेप जो है वो अम्ब्रेला का राउंड शेप ही आएगा। तो यहाँ पर आपको और एक जॉइंट लगाना पड़ेगा। जितने भी आपके हाइट में जॉइंट लग रहे हैं उन सबको आपको पहले स्टिच करना है जॉइंट कट करने के बाद। तो देखिए इस तरीके से 34 इंचज़ पर मार्क करने के बाद हमने इस पूरे राउंड को चॉक से डार्क कर दिया है और साइड में भी आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी है उसे आपको कट कर लेना है। तो देखिए एग्जैक्ट आपको इस जो मेज़रमेंट है 1/2 इंच इसमें एक्स्ट्रा रखना है नीचे की तरफ फोल्डिंग के लिए। इसके अलावा और कोई भी मार्जिन आपको यहाँ पर नहीं रखना है। यहाँ पर मार्जिन 1/2 इंच का ही आपका होना चाहिए और इसी तरीके से पूरा राउंड शेप हम यहाँ पर कट कर लेंगे। सारे एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपको यहाँ पर अब हटा देना है। ऊपर से भी हमें राउंड शेप में कट करते वक्त 1/2 इंच का सिर्फ यहाँ पर सिलाई वाला जो मार्जिन हमारा होता है वही देना है और इसे कट कर लेना है। इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पर राउंड शेप में सारे भाग्स को कट कर लिया है। अब सबसे पहले हमें जो है पिनअप से यहाँ पर जो हमारे जॉइंट्स हैं उनको सेट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर 2 से 3 जॉइंट है और अगर हमने इसी तरीके से ले लिया तो बाद में कन्फ्यूज़न हो सकता है। पहले पिन से सेट करने के बाद इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो सारे जॉइंट्स को हमने सिल दिया है। जहाँ पर आपने जॉइंट्स लगाए अटैच किए हैं, जहाँ से आपने मेज़र किया है, आपको वहीं पर इसे स्टिच करना है। पूरा स्टिच करने के जॉइंट से स्टिच करने के बाद आपको इस तरीके से कपड़े को घेर वाले भाग की साइड से फैला कर रख देना है। और अब नीचे की तरफ से यानी कि जो घेरा वाला भाग है वहाँ से आपको 13.5 इंचज़ पर इस तरीके से पट्टी रखनी है और एक यहाँ पर मार्क लगा लेना है। तो पूरे राउंड में हमें 13.5 इंच पर इसी तरीके से मार्क लगा लेंगे। ये हमें जहाँ पर कैन लगाना है उसका मेज़रमेंट है, यहीं पर हमारा कैन लगेगा।
यानी कि जो हमने कैन वाइट कलर का लिया है वो यहाँ पर हमारा लगेगा। तो देखिए 13.5 इंच पर पूरे राउंड में नीचे की तरफ से आपको मार्क करना है, क्योंकि कैन हमारा नीचे पैर वाली साइड पर ही लगेगा। इस तरीके से देखिए मार्क कर हमें इसे राउंड पूरा शेप दे देना है। तो ये भी राउंड शेप में ही होना चाहिए, स्ट्रेट नहीं लगाएंगे हम। तो ये राउंड शेप देखिए इस तरीके से देना है। अब हम ये कैन वाली जो हमारा कैन है उसे लेंगे और इसे भी आपको पूरा खोल देना है। और इसके बाद आपको ऊपर से एक 13 इंच पर इस तरीके से मार्क लगाना है कैन के लिए, और यहीं से नीचे एक और 13 इंच यानी कि 26 इंच पर हम मार्क लगाएंगे। तो दो 13 इंच की कैन की स्ट्रिप हमारी साथ में कट कर रेडी हो जाएंगी। और इन्हीं 13 इंच वाली पट्टियों को हमें वहाँ पर स्कर्ट में जॉइन करना है। तो हमने 13 कर इस तरीके से 2 पट्टियाँ हम साथ में कट कर रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से कटिंग करने के लिए, और आप अगर कैन बहुत कम लगाना चाहते हैं स्कर्ट में तो आप 2 मीटर कैन ले सकते हैं। तो देखिए 2 पट्टी साथ में कटेगी तो 4 मीटर का घेरा बन जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा कैन इसमें डबल लगाना चाहते हैं लेयर, तो आपको कम से कम 6 मीटर तक कैन लग सकता है। तो अब ये जो 13 इंच पर हमने फर्स्ट मार्किंग की है वहाँ पर देखिए हमें इस तरीके से कट करना है, और सेकंड वाली जो हमने मार्किंग की है उस पर भी इसी तरीके से हमें कट कर लेंगे। कैन की स्ट्रिप्स कट कर लेनी है हमें। जहाँ हमने मार्किंग की है उसी तरीके से आपको इसे कट करना है। सारी पूरी कैन की स्ट्रिप जो है हमने कट कर ली है। और इसके बाद हम यहाँ पर 2.5 इंच की एक वाइट कलर की पट्टी लेंगे सेम कपड़े की। और देखिए पट्टी लेने के बाद जो हमारा स्कर्ट का सीधा वाला भाग है उसे रखेंगे, और पट्टी का भी सीधा वाला भाग स्कर्ट के सीधे वाले भाग की तरफ रखेंगे। 1 इंच आपको यहाँ पर अंदर की तरफ फोल्डिंग के लिए रखना है। तो उसके लिए देखिए इस तरीके से हम पट्टी को रखेंगे सीधे वाले भाग पर, सीधी वाली भाग को, और यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। ये जो है वो हमारी नेफा पट्टी जॉइंट हो रही है ऊपर की तरफ से, जहाँ पर हम नाड़ी डालेंगे। तो उसके लिए देखिए स्ट्रेट आपको जैसा राउंड दिया कटिंग किया है हमने उसी राउंड शेप में आपको सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरीके से हम इसमें नेफा जॉइन करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आपको इस तरीके की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो इस तरीके से जॉइन करने के बाद देखिए हमें 1 इंच यहाँ पर अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करना है, और आधा इंच ऊपर से फोल्ड करने के बाद इस तरीके से स्टिच करना है। तो देखिए सबसे पहले इसे हम जो हमारा स्कर्ट का उल्टा वाला भाग है उस साइड का कन्वर्ट कर लेंगे। और देखिए इस तरीके से आपको नाखून से प्रेस करते हुए उस पट्टी को अंदर की तरफ दबा देना है। और इसके बाद हमें ऊपर से भी आधा इंच लेना है, फोल्ड करना है, और इस आधे इंच को जो हमने ये अभी पट्टी जॉइन की है उसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसको अंदर की तरफ रखते हुए हमें स्टिच कर देना है। तो इसी का नेफा जॉइंट भी हो जाएगा, और ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है वो भी अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से स्टिच करनी है। आपको इसकी स्टैंडिंग में कोई सिलाई नहीं लगानी, यानी कि खड़े में कोई सिलाई नहीं लगाएंगे, क्योंकि वहाँ से हमारी नाड़ी पास होगी, वहाँ पर आपको ओपन ही रखना है। और इस तरीके से देखिए पूरे इस नेफा पट्टी में हमें इस तरीके से सिलाई लगाते जाना है और नेफा पट्टी को जॉइन करते जाना है। ऊपर की तरफ से आपको आधा इंच या उससे भी कम भी अगर आप लेंगे तो भी चलेगा। सिर्फ आपको अंदर की तरफ फोल्डिंग के लिए रखना है कपड़ा। नेफा पट्टी देखिए इस तरीके से फोल्डिंग करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाना है। इसी तरीके से पूरे स्कर्ट में आपको नेफा पट्टी लगा लेनी है। देखिए यहाँ पर हमने नेफा पट्टी लगा ली है, पूरे स्कर्ट में नेफा पट्टी लगा ली है। और जो नीचे वाला पार्ट है तो देखिए स्कर्ट के नीचे वाले पार्ट में आपको हाफ इंच इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और यहाँ पर एक सिलाई लगा लेनी है। ये जो स्कर्ट का नीचे वाला भाग है वो है, तो देखिए हाफ इंच इस तरीके से फोल्ड करना है और हाफ इंच उसके ऊपर से एक बार और फोल्ड करना है और यहाँ पर हम स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो पहले हाफ इंच पर एक सिलाई लगा ले, फिर से एक सिलाई हाफ इंच फोल्ड कर भी लगा सकते हैं, और इस तरीके से एक ही सिलाई में डबल फोल्ड कर भी सिलाई लगा सकते हैं। पूरे घेरे में आपको इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है।
इसके बाद हम जो हमारा ये जो कैन है उसे लेंगे। तो देखिए कैन हमने जो 13 इंच वाली पट्टी कैन की कट की थी वो लेंगे। जहाँ पर हमने देखिए मार्क किया था उस मार्क के ऊपर रखेंगे। कैन को आपको इस तरीके से रखना है और यहाँ पर देखिए इस तरीके से जॉइन करना है। जितना आपने कैन लेना है उससे आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़े पर मार्क कर लेना है पहले, जिससे कि कैन ऊपर नीचे ना लगे। तो देखिए 1 इंच पहले स्टार्टिंग की छोड़ देनी है। उसके बाद एक प्लीट आपको मशीन वाली साइड पर लगानी है, यानी कि उस साइड की फेस कर लगानी है, और एक प्लीट जिस तरफ हम बैठे हैं उस तरीके की फेस कर लगानी है। कैन थोड़ा सा कड़क होगा तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, यहाँ पर आपको टाइम लग सकता है। तो बहुत ही आपको सावधानी से इसमें कैन जॉइन करना होता है स्कर्ट्स में। देखिए फिर से हम एक फेस उस साइड करेंगे मशीन की साइड, फिर से एक फेस हमें अपनी साइड कर यहाँ पर बॉक्स प्लीट जैसे हम बनाते हैं उस तरीके से यहाँ पर स्कर्ट में हम कैन जॉइन करेंगे। तो देखिए ये जो कैन होता है इसे बहुत ही आपको सावधानी से बहुत ही आराम से आपको यहाँ पर जॉइन करना होता है। इसके अंदर जो मार्किंग आपको दी गई है उसी के ऊपर आपको प्लीट बनाकर यहाँ पर स्टिच करना है। इससे आपका जो कैन है पूरा राउंड शेप में और प्रॉपरली इक्वल सब जगह पर रहेगा। देखिए इस तरीके से हम इसमें कैन जॉइन करते जाएंगे। बॉक्स प्लीट जैसी आपको यहाँ पर प्लीट्स बनानी है। एक प्लीट मशीन के फेस की साइड और एक जिस तरफ हम बैठे हैं उस तरफ एक मतलब ऑपोजिट साइड में आपको यहाँ पर प्लीट्स लगाना है। एक उस साइड तो एक कम हो इस साइड। इस तरीके से पूरे कैन को आपको इस स्कर्ट में यहाँ पर जॉइन कर लेना है। कैन लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, पर उतना भी आसान नहीं है। कैन कड़क होता है जिससे कि आपको मशीन पर लगाने वक्त थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, कैन को संभालना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा कैन स्कर्ट बनकर रेडी हो चुका है। तो देखिए नीचे की तरफ से इस तरीके से इसमें घेर भी बन चुका है। इसे आप किसी भी स्कर्ट के अंदर या आप जो हम आजकल साड़ी जो लहंगा में पहनते हैं उसमें भी आप इसको पहन सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करना, जिससे कि आपको मेरे चैनल की वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशंस मिल सके। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।